Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, एक इंग्लिश कहावत है, इन अ वॉर ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी। मतलब जब भी कोई जंग होती है उसके अंदर सत्य जो होता है वो सबसे पहले मरता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण हैं। मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके कई हिस्से कर दिए गए। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को संयुक्त करने में यानी कि इकट्ठा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत सारे राज्यों को और जो निज़ाम थे जैसे कि हैदराबाद, तो ऐसे निज़ामों को भी साथ लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत को आज हम जिस रूप में देखते हैं उसको साकार करने में सबसे बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने पाकिस्तान की मांग करी। उन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें एक अलग देश चाहिए। इसमें हम ये डिबेट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस देश को दो हिस्सों में बांटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और किस तरह से गांधी ने नेहरू के आगे झुकते हुए ऐसा होने दिया। खैर, इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ऐसे में भारत के तीन हिस्से हो गए। तो एक हिस्सा तो था भारत, जो कि आज का भारत है, और एक हिस्सा हो गया पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश है। और आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान ने, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, उसने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में रह रहे लोगों का यह मानना था कि क्योंकि बंगाली लोग रंग में थोड़े काले थे, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि देश को तोड़ने के बाद भी, पाकिस्तान को अलग से लेने के बाद भी इन लोगों में एक रेसिस्ट भावना थी। और ये बंगालियों को, क्योंकि उनका रंग काला था और उनकी भाषा इनसे मेल नहीं खाती थी, हिकारत की नज़रों से देखते थे। तो ऐसे में 1971 तक हालात इतने बिगड़ गए कि पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोग एक अलग देश की मांग करने लगे। उनके ऊपर अत्याचार तो होते ही थे और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में भी देखा जाता था। तो ऐसे में उनके नेताओं ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी और पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। तो इस गृह युद्ध की शुरुआत जब हुई तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मीज को बांग्लादेश के अंदर भेज दिया और उन्होंने लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि जब भी कोई लड़ाई होती है उसके अंदर क्यों सबसे पहला शिकार जो होता है वो सत्य का होता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग 30 लाख बंगालियों को पाकिस्तान ने मार दिया। लेकिन आज भी उसके ऊपर बहुत कम डिबेट होती है। मैं बहुत सारे वीडियोस हॉलोकास्ट के ऊपर बनाता रहा हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 60 लाख यहूदियों को नाजीज ने मार दिया। तो अब आप सोचिए कि अगर उस वक्त 60 लाख लोगों को मारा था तो उसके लगभग 30 साल बाद अगर 30 लाख लोगों को भी मारा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि 3 लाख लोग मरे, कुछ कहते हैं 5 लाख लोग मरे, कुछ कहते हैं 2 लाख लोग मरे। हालांकि ऐसा मानना है कि इसमें 30 लाख से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान ने मार दिया था। और उन्होंने इन लोगों को क्यों मारा? क्योंकि इनकी भाषा और इनका रंग आम पाकिस्तानियों से मेल नहीं खाते थे। और दोस्तों, इसी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने एक और नरसंहार किया था, जिसे कि हम चुकनगर नरसंहार के नाम से जानते हैं। या ऐसा कहा जाए कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। यह नरसंहार 20 मई 1971 को खुलना के डुमुरिया में हुआ था और यह युद्ध के दौरान सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी ही होगी, इसके ऊपर ना के बराबर रिसर्च की गई है, ना ही इसके ऊपर इस युद्ध के बाद कोई डिबेट हुई है। मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई सामग्री इसके बारे में नहीं मिली। इस नरसंहार में मारे गए व्यक्तियों की सही संख्या का आज भी कोई सही अनुमान नहीं है। चुकनगर भारतीय सीमा से सटे खुलना के डुमुरिया में एक छोटा सा शहर है। युद्ध शुरू होने के बाद कई लोग खुलना और बागेरहाट से भाग गए। उन्होंने भोदरा नदी पार की और सतखेरा रोड का उपयोग करके सीमा पार करने के लिए चुकनगर पहुंचे। यानी कि ये लोग जो थे, इन लोगों का उद्देश्य था कि ये लोग बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी, तो ऐसे में सीमा पार करके भारत में जाएं ताकि अपने प्राणों को बचा सकें। 15 मई 1971 तक आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में शरणार्थी चुकनगर में एकत्रित हुए, क्योंकि आसपास के इलाके में एक पाकिस्तानी हमले की अफवाह फैल गई थी। 20 मई को करीब 10 बजे सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और लाइट मशीन गन्स लेकर 30 से ऊपर पाकिस्तानी सैन्यकर्मी 3 ट्रकों में भरकर वहां आ गए। वे चुकनगर बाजार के बाएं कोने में झोटाला, जिसको कि उस वक्त पतखोला के नाम से जाना जाता था, उस स्थान पर रुक गए।
फिर उन्होंने पथखोला मैदान में अंधाधुंध गोलियां उन लोगों के ऊपर चलाई जो कि सीमा पार कर भारत में घुसने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। इन लोगों ने 10 बजे से लेकर 3 बजे तक फायरिंग जारी रखी और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि लगभग 10,000 लोगों को इन्होंने मार दिया। और इन्होंने जब तक गोलियां चलाई जब तक कि इनके पास सभी गोलियां खत्म नहीं हो गई। इन गोलियों से बचने के लिए बहुत से लोग नदी में कूद गए ताकि वो अपने प्राणों को बचा सकें और उससे भी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बाद में शवों को नदी में फेंक दिया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्यों 10 से 12,000 लोग मर जाते हैं और उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की जाती। क्योंकि जितने भी ये लोग मरे थे इनमें से अधिकांश लोग हिंदू कम्युनिटी के थे और उनमें से भी अधिकतर लोग SC और ST कम्युनिटी से थे। दोस्तों, किसी भी तरह के नरसंहार की हमें निंदा ही करनी चाहिए और मुझे भी इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तानी सेना के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं कि पाकिस्तान की सेना बहुत ही कायर सेना है। मैंने एक पहले वीडियो में भी आपको बताया था, इनका काम है पाकिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल करके उसके रिसोर्सेज को खाना, लोगों को भारत का डर दिखाकर अपने अस्तित्व को बनाए रखना और लूट खसोट करना। और यही इन्होंने बांग्लादेश में किया था। इसीलिए इस घटना के कुछ दिन बाद ही 1971 में ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। बांग्लादेशी लोगों का कहना था कि वो अब ऐसे देश के साथ नहीं रह सकते जो कि रंग और भाषा के आधार पर लोगों को मारते हैं। विडंबना ही है दोस्तों कि इन्हीं लोगों ने लगभग 24-25 साल पहले पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। और इसी तरह के नरसंहार लगातार पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के अंदर करती चली गई। उन्होंने बच्चों, बूढ़ों और आदमियों को मारा, औरतें और बच्चियों के साथ ज्यादतियां की और पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर लूट खसोट की। उनका इरादा सभी बांग्लादेशियों को मारने का था और उसके बाद पाकिस्तान से आदमियों को लाकर बांग्लादेश के अंदर बसाने का था। बाद में बांग्लादेश से बहुत सारे लोग निकल कर भारत में आने लगे और बाद में भारत ने इस युद्ध के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू किया और इसी हस्तक्षेप की वजह से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया, जिसमें माना जाता है कि 90,000 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार भारतीय सेना के सामने डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। और दोस्तों, इसी बात से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना कितनी बहादुर है। निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को मारा जिनके पास शायद वापसी में लड़ने के लिए हथियार भी नहीं थे, पर जब भारतीय सेना से उनका सामना हुआ तो उनके पसीने छूट गए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। और यह भी ऐसा नहीं था दोस्तों कि 5 या 10 या 20 सैनिक थे, लगभग 90,000 से ऊपर सैनिक, और इन सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। 20 मई 1971 को हुए इस नरसंहार के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डिटेल आपको भी शायद गूगल करने पर नहीं मिलेगी और जितनी जानकारी मैंने आपको दी है उतनी ही जानकारी शायद आपको मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो काम पाकिस्तान ने उस वक्त बांग्लादेश में किया था वही काम आज के वक्त पाकिस्तान अपने ही देश में कई इलाकों में कर रहा है। जैसे कि बलोचों के साथ भी वो यही काम कर रहा है, क्योंकि उनकी भाषा पंजाबी नहीं है और वो उर्दू नहीं बोलते, पश्तो बोलते हैं। तो इसीलिए उनकी टारगेटेड किलिंग्स पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता हूँ और मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ इसीलिए बनाता हूँ ताकि हम इतिहास को देख सकें और कई बार जो गलतियाँ हमने की हैं हम उनसे सीख सकें। लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखता है और वो ही गलती वो बार बार करता है जो कि उसने इतिहास में की हुई हैं। जो गलती उसने बांग्लादेश में की वही गलती वो अपने ही देश में, सिंध में, बलूचिस्तान में और ऐसे ही ना जाने कितने इलाकों में अभी भी कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी अभी भी निहत्थे लोगों को मार रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है और उनके जो रिसोर्सेज हैं या संसाधन हैं उनको चाइना जैसे लालची देश के आगे गिरवी रख रही है। और देखिए, आज भी इन सब बातों को पाकिस्तान की सेना बाहर नहीं आने देती। आज भी लोगों को पता नहीं है कि असल में बलूचिस्तान में या सिंध में क्या हो रहा है। मीडिया के अंदर सेंसरशिप है और मीडिया उतना ही दिखा सकता है जितना कि पाकिस्तानी आर्मी उनको अलाउ करती है। और अगर अभी भी पाकिस्तानी सेना नहीं जागी और उन्होंने अगर ऐसे ही अत्याचार आगे भी किए तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि जब पाकिस्तान के और भी हिस्से उससे टूटकर अलग हो जाएं। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 20 मई यानी आज ही के दिन 1971 में हुए चुकनगर नरसंहार के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे तो मदद मिलेगी ही, साथ ही आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं, इसके लिए मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।